लेट्स स्टार्ट। पूरी से प्यारे से है ना नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नागपुर के वैनगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहाँ पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। चेड़े सर यहाँ के चेयरमैन सर थे और यहाँ के नागपुर के एसपी सर को बुलाया गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट का एक उत्साह अलग से आपको नजर आता है। कॉलेज में यहाँ पे एक सेमिनार लिया गया जहाँ पे सर हमारे साथ जुड़े थे, अशोक सर हमारे साथ आए हैं। बच्चों को बहुत अच्छा सा मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छा सा इनको बच्चों को एक दिशा दिया है। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि किस विषय में सर ने उनको दिशा दी। सर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये ऐसी उम्र होती है कि जिसमें अगर सही ढंग से गाइडेंस मिले बच्चों को तो दे कैन डू वंडर्स। सो हमारे मित्र डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर छेड़े सर और बाकी देववाल सर, पुरी सर, इनके सबका ऐसा कहना था कि एक बार इस कॉलेज में आके बच्चों के साथ साइबर क्राइम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और अदर जो इम्पोर्टेंट बातें, करियर काउंसलिंग, इसके ऊपर एक इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहिए। सो हम इधर आए और बच्चों के साथ व्हाट इज़ साइबर क्राइम, व्हाट इज़ साइबर स्पेस, व्हाट इज़ साइबर लिटरेसी, व्हाट इज़ साइबर सेफ्टी, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सिग्नल, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उसके अलग अलग क्या क्या प्रकार होते हैं, व्हाट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट, व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, व्हाट इज़ रोमांस फ्रॉड, व्हाट इज़ cyber stalking, cyber bullying, what is online banking frauds, how to protect your account from the attack by the virus, etc etc। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी बातें हो सकती हैं उन बातों को आज हमने टच किया है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है और मुझे लगता है कि बच्चों को वो हेल्पफुल होना चाहिए। बच्चों ने एंटरटेन भी किया होगा। आप बच्चों को भी पूछ सकते हैं, सर का भी आप ओपिनियन ले सकते हैं, कैसा लगा। तो ये थे वागुल सर हमारे साथ, यहाँ के जो निरीक्षक साहब थे, पुलिस निरीक्षक साहब हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने को बहुत अच्छे से बताया बच्चों को किस किस विषय पे उन्होंने गाइडेंस दिया। और यहाँ के जो चेयरमैन है सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि सेमिनार का क्या इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना परिचय। सर, मैं डॉक्टर भरत छेड़े, डायरेक्टर वैनगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज इन मैनेजमेंट। जो अशोक बागुल सर ने जो हमारी जानकारी दी हमारे बच्चों को कि क्राइम, साइबर क्राइम में क्या होता है, कैसे उसको बचाव किया जाए। इंटरनेट की दुनिया में आज बच्चे कुछ भी साइट को ओपन करते हैं जहाँ से उनको पैसे अकाउंट से चले जाते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छी जानकारी दी, बच्चों को अवेयरनेस बताया कि हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे OTP को किसी को नहीं देना है। और ये जानकारी बच्चों को बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, फैकल्टी, हमारे फैकल्टी वो नहीं, उन्होंने भी अटेंड किया इस सेमिनार को। एंड उनको इतना बेनिफिट होने वाला है कि वो इस फ्रॉड में ना फंसे, उसके लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने अपने पासवर्ड को बनाना चाहिए, किस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन सब की जानकारी सर ने दी। साथ ही साथ बच्चों से अच्छा इंटरेक्शन किया कि उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये सेशन बच्चों के लिए और फैकल्टी मेंबर के लिए, और सर ने जो सहयोग दिया हमारे कॉलेज में, यहाँ आकर बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखाया, उनके साथ मोटिवेट किया, उन बच्चों को मोटिवेट किया कि घर से अपने संस्कारों के बारे में बताया। इससे बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे मोटिवेट होकर अच्छे नागरिक बनने में पूरी सहायता मिलेगी। नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वैनगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर भरत छेड़े सर हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम उनसे जान लेते हैं उनका इंस्टीट्यूट कब से रन अप है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, कैसा रिजल्ट है और आने वाले दिनों में कैसा उनका रिजल्ट रहेगा। तो आइए हम सर से थोड़ा जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना परिचय। डॉक्टर भरत छेड़े, डायरेक्टर वैनगंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नागपुर। हमारे यहाँ पर कॉलेज हमारे 2008 में शुरू किया गया। डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर सर के यहाँ इस कॉलेज के हमारे फाउंडर चेयरमैन, डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर हमारे चेयरमैन साहब, जो अभी फ़िलहाल नए चेयरमैन साहब उन्होंने कारोबार संभाला हुआ है। हमारा कॉलेज 2008 से चालू हुआ है। अभी हमारे यहाँ पर BTech, जहाँ इंजीनियरिंग होता है, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा कोर्सेज और MBA, साथ में इस साल हम लोग MCA भी शुरू करने वाले हैं। और हमारे इसके साथ ही लोग MTech कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग में हमारे पास जो कोर्सेज है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और AIDS। उसी प्रकार से MBA हमारे यहाँ मार्केटिंग, फाइनेंस, रिटेल और ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमारे MBA होता है। इसी प्रकार से MCA कोर्स भी इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पॉलीटेक्निक हमारे यहाँ 4 ब्रांचेज में है और कंप्यूटर साइंस,
कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ पर है। जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, इस साल हमारे कॉलेज में अब तक 58 कंपनीज आ चुकी है और हमारे यहाँ पर 100% प्लेसमेंट बच्चों का हो चुका है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में तो हमारे यहाँ पर बच्चों को एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब है, तो उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% से ऊपर है। ऊपर से रिजल्ट यूनिवर्सिटी में हमारे मेरिट में भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। लास्ट टाइम हमारे यहाँ का रिजल्ट 100% था, फाइनल ईयर पास आउट बैच का रिजल्ट 100% था। उसी प्रकार से एमटेक में हमारे यहाँ पर 7 ब्रांचेस है और कंप्यूटर साइंस की 3 ब्रांचेस है, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैट कैम है, दैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PEPS है। उसी प्रकार से कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी ब्रांच है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये PG की कोर्सेज है हमारे पास। कुल 7 ब्रांचेस हमारे पास जो है PG में है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर बच्चे, हमारे यहाँ एडमिशन लास्ट 3 ईयर्स से फुल एडमिशन है और हमारे यहाँ एक भी वैकेंसी नहीं है। मतलब कि हमारे यहाँ पर लास्ट टाइम हमारे 390 इंटेक है, उसके हमारे अगेंस्ट 406 एडमिशन हमारे पास है। MBA में भी हमारे पास 180 इंटेक है, तो 180 एडमिशन हमारे फुल है। एंड फॉर पॉलिटेक्निक ऑल्सो 240 इंटेक है हमारे, 240 के अगर 100% हमारे इंटेक फुलफिल है। हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, उनको एमिनेंट प्रोफेसर्स है, उनके हायर एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर्स है एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिकल एज वेल एज द थियोरेटिकल नॉलेज। और ये हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेस्ट इन नागपुर है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए भी प्लेग्राउंड है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और कॉलेज के अंदर जिम भी है। हॉस्टल की सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल भी है, जहाँ उसकी कैपेसिटी 250 स्टूडेंट्स की है। गर्ल्स हॉस्टल हमारे कैंपस के बाहर, उसकी कैपेसिटी 175 स्टूडेंट्स की है। और ये हम लोग बहुत ही नॉमिनल चार्जेस उन पर लगाते हैं, जिससे कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं वो भी आराम से एडमिशन ले सके। फीस हम लोग बहुत नॉमिनल लेते हैं। बसेस हम लोग चलाते हैं ऑल ओवर नागपुर से, जहाँ हमारे बसेस दिघोरी से, कोराडी से, कामठी से, हिना टी पॉइंट, यहाँ इन सब लोकेशन से हमारे बसेस भी चलती है। और बसेस को भी हमने पूरी सब्सिडाइज रेट में बसेस चला रहे हैं, जहाँ पर हम लोग वो हार्डली उनसे फ़ीस चार्ज करते हैं, जिसके वजह से उनको आने जाने में सुविधा रहे। हमारे कॉलेज की लोकेशन वर्धा रोड पर है और वर्धा रोड से हार्डली ये 100 मीटर दूरी पर हमारा कॉलेज लोकेटेड है। अभी ये फ्लाईओवर बनने के बाद में ये डिस्टेंस वो भी कम हो जाएगा और सीधे आप लोग बिना इंटरप्शन के कॉलेज हम लोग आ सकते हैं। हमारे कॉलेज की लोकेशन जो है वो बूटी बोरी और मिहान के बीच में है, तो इन दोनों साइड की कंपनियां हमारे कॉलेज में जॉब के लिए अप्रोच करती है। और हिना MIDC में बहुत सारे कंपनी से हमारा टाइप हुआ है, तो प्लेसमेंट में हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आती है। और इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट, इस पर भी हमारा ध्यान रहता है। इस साल हमारे कॉलेज का प्रोजेक्ट ये है कि हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, जिसमें मैनेजमेंट ने अब तक 2 करोड़ रुपए खर्च करने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। जो हमारे 3rd फ्लोर में हमने वो जगह आइडेंटिफाई की है, वह इंक्यूबेशन सेंटर कम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जहाँ नए स्टार्टअप्स हम लोग जो करना चाहता है पूरे नागपुर में, विदर्भ में, वो हमारे यहाँ आकर चालू कर सकता है। उसके लिए हम लोग ये पूरी सुविधा देंगे उनको प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर मार्केटिंग करना, मार्केटिंग से लेकर उनको प्रोजेक्ट की फाइल कैसे बनाते हैं, फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये सब सुविधा हम लोग कॉलेज के थ्रू देंगे। उनको यहाँ पर जगह प्रोवाइड करेंगे, उनको हम लोग कोई इंटरेक्शन करवाएंगे पूरे वर्ल्ड के किसी भी से बात करनी है, कौन सी किताब चाहिए आपको, सब चीज़ हम लोग अवेलेबल कॉलेज में करवाएंगे। तो ये सब हम लोग उनको प्रोवाइड करने वाले हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू। तो हमने उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर रखी है और मैनेजमेंट इसके लिए भी तत्पर है और हमें इसमें महिंद्रा की भी हेल्प मिल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़ेंगे और नए नए स्टार्टअप्स चालू होंगे। और हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर, हम लोग फॉरेन कोलैबोरेशन में भी लगे हुए हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे फॉरेन के टीचरों से भी उनसे भी पढ़ाई होती है। उनके हमारे यहाँ पर अमेरिका के 4 लोग हैं जो अभी भी पढ़ा रहे हैं हमारे MBA के बच्चों को। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में भी हमारे यहाँ 2 प्रोफेसर हैं जो अमेरिका से डायरेक्ट पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ फॉरेन कोलैबोरेशन से भी पढ़ाई हो रही है। यानी बच्चों को जो नॉलेज अपग्रेड करना चाहिए, जो एक्चुअल मिलना चाहिए। और हमारे कॉलेज का इस साल NAC में A ग्रेड मिला है, जो एक बहुत ही विश्वसनीय प्रमाण पत्र है कि हमारा कॉलेज डेवलप हो रहा है। और इस साल हम लोग कॉलेज को ऑटोनोमस का दर्जा भी प्राप्त कर लेंगे, और जिससे हम लोग अपना सिलेबस डिज़ाइन कर सकें और RTMNU के साथ जो सिलेबस चल रहा है उसमें हम लोग अपनी मॉडिफिकेशन डालकर बच्चों के हित में वो काम कर सकें। तो हमारा टारगेट इस साल का है ऑटोनॉमी करना और बच्चों के हित में उसके सिलेबस उसके हिसाब से चेंज करके जो इंडस्ट्री को चाहिए
वो हम लोग देने की तैयारी करेंगे। राइट और वो हमारे चेयरमैन साहब इसमें हमें बहुत सहयोग करते हैं राइट और हमारे कॉलेज के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग पूरे तन मन धन से, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे पूरे बच्चे लगे रहते हैं। धन्यवाद। राइट। तो ये थे अपने वैनगंगा इंजीनियरिंग के डायरेक्टर अपने साथ जुड़े थे, डॉक्टर भरत सर अपने साथ जुड़े थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरिफिकेशन से बताया कि सर की क्या क्या योजना है, कैसी यहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ के फैकल्टी के बारे में, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे आधुनिकीकरण के बारे में। सर ने बताया कि हाउस में भी सर का ये हो रहा है, उसमें भी पदार्पण हो रहा है। सर उसमें बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं और बहुत पुराना नाम है वैनगंगा। देखा जाए तो नागपुर में इसको किसी की परिचय की ज़रूरत नहीं है, हर स्टूडेंट जानता है, हर पेरेंट्स जानते हैं, यहाँ पे आते हैं, विजिट देते हैं। जैसा सर ने बताया कि आउट ऑफ एडमिशन भी जारी है, यहाँ पे बच्चों की बहुत एडमिशन्स होती है और सर को सिलेक्ट करना पड़ता है। और आइए हमारे साथ सर के सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी थोड़ी। तो वैनगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर नागेंद्र सर हमारे साथ जुड़े। तो आइए हम उनसे भी जान लेते हैं यहाँ की जिस तरह से यहाँ पे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, जिस तरह से एजुकेशन मिल रहा है और दिन पे दिन ये तरक्की कर रहा है अपना कॉलेज, उसके बारे में थोड़ा सा सर प्रकाश डालेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर अपना परिचय। मैं प्रोफेसर नागेंद्र डहरवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग। हमारे पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें 4 ब्रांचेस चल रही हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, जिसमें सारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। डायरेक्टर सर का जो हमारे चेयरमैन सर हैं करंजेकर साहब, डॉक्टर करंजेकर साहब, उनका एक ही उद्देश्य है, बच्चों को 4 चीज़ चाहिए। पहले एडमिशन हो जाए, उसकी पढ़ाई हो, रिजल्ट आए और प्लेसमेंट, बाद में MBA के लिए जाएँ आप। ये उनका उद्देश्य है कि हर बच्चे को जॉब मिले, इसके लिए वो प्रयत्नरत है। हमारा स्टाफ, हम लोग MSBT के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारी मॉनिटरिंग होती है हर साल। बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं एज पर करिकुलम, उसकी भी मॉनिटरिंग MSBT को महाराष्ट्र सरकार करती है।